दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल एसजीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन और कुछ मेन पॉइंट जो आपके हाईलाइट रहे, जहां से क्वेश्चन बनने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले एक नाम आया आपका और नाम उनका कर्णम मल्लेश्वरी। नाम उनका कर्णम मल्लेश्वरी। इनको क्या बनाया गया? इनको दिल्ली खेल विश्वविद्यालय, आपका दिल्ली जो प्ले स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ का कुलपति बनाया गया, और वो भी कैसा? पहला। ठीक, तो अब पहला है और महिला है ये, तो इनके नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की जो पहली कुलपति बनी वो कौन बनी? आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। और किस खेल से संबंधित है? आपकी भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, भारोत्तोलन से। ये जो आपकी कर्णम मल्लेश्वरी हैं, इनको कुछ और भी जो बड़े बड़े प्राइज मिल चुके हैं। अगर बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसके साथ अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है। तो नाम याद रखिएगा, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति आपकी कौन सी बनाई गई? कर्णम मल्लेश्वरी। आगे बढ़ते हैं। भारत और विश्व बैंक, दो लोगों की न्यूज आई, एक इंडिया की बात हो रही है और एक वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, ने मिजोरम के लिए। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए आपका समझौता किया? तो आंसर क्या? मिजोरम के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया। टोटल आपका 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज मिलेगा आपको, विश्व बैंक प्रोवाइड करेगा भारत को, और भारत देगा किसको? मिजोरम को। और किस सेक्टर के लिए किया गया है? हेल्थ, वहां पर जो आपके स्वास्थ्य को लेकर चीजें हैं उनके लिए किया गया है। अगर विश्व बैंक के हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका वॉशिंगटन डीसी में है। स्थापना की बात करें तो 1944। अगर हेड की बात करें प्रेजेंट टाइम में तो आप उनका नाम उनका डेविड मालपस। अगर आप बात करें कि मिजोरम के आपके सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो आपका नाम उनका जोरम थंगा। और गवर्नर की बात करें तो श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ की बात आई। डीआरडीओ ने क्या किया? उड़ीसा के बालासोर के चांदीपुर में, ये जगह है उड़ीसा राज्य आपका, ये आपका बालासोर वहां पे जगह, और उसके छोटी सी जगह आपका चांदीपुर में एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल, और नाम उसका क्या? निर्भय, का परीक्षण किया। ये सफल परीक्षण रहा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो याद रखिएगा, वो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि निम्न में से निर्भय क्या है? एक जहाज है, एक रॉकेट लॉन्चर है, या आपका एक मिसाइल है। तो याद रखिएगा क्या है? आपकी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, का सफल परीक्षण किया। और ये किस नंबर का आपका परीक्षण था? 8वां। इसी मिसाइल का आपका 8वां परीक्षण था। पहला जो हुआ था परीक्षण इस मिसाइल का आपका 12 मार्च 2013। कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 2013। अगर लेंथ की बात करें, लंबाई इसकी आपकी मिसाइल की कितनी है? 6 मीटर। अगर चौड़ाई की बात करें तो 0.52 मीटर, 0.52 मीटर। अगर वेट की बात करें तो कितना वेट है इसका? लगभग 1500 किलोग्राम। और इसकी मारक क्षमता कहां तक पहुंच सकती है आपकी? तो लगभग 1500 किलोमीटर आपकी मारक क्षमता है। तो नाम याद रखिएगा, निर्भय। और क्या है आपकी? ये एक सुपर सबसोनिक क्रूज मिसाइल, और कहां से? उड़ीसा के बालासोर के चांदीपुर से। नेक्स्ट आपका एक न्यूज आई, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट की बात हो रही है, वो भी कोचीन की। इनको क्या मिला? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता। इन्होंने रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता। ये जो आपका अवार्ड है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद द्वारा दिया जाता है। और इसका ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका मॉन्ट्रियल, कनाडा में। और स्थापना कब हुई थी? 1991। ये जो कोचीन आपका एयरपोर्ट है, ये लगातार यात्रियों के कार्य के लिए वहां पर जो आते हैं उनके लिए लगातार सुविधाएं अपनी बढ़ा रहा है। इस चक्कर में इसको ये आपका प्राइज मिला है। अब रोल ऑफ एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का मतलब ही होता है आपका कि अच्छे से काम करना, अच्छे से बढ़ाना हर एक चीज को, अपनी सुविधाओं को। तो याद रखिएगा, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और क्या मिला? रोल ऑफ एक्सीलेंट अवार्ड। नेक्स्ट आपका भारतीय ब्रिटिश मूल के लेखक आपके रस्किन बॉन्ड। नाम उनका रस्किन बॉन्ड, आपने सुना भी होगा, इनकी कई सारी नॉवेल्स हैं। रस्किन बॉन्ड ने एलएफ बुक कंपनी, ये आपका प्रकाशन है, ठीक, किस प्रकाशन द्वारा? एलएफ बुक कंपनी द्वारा अपनी एक नई बुक प्रकाशित करी, और नाम उसका इट्स अ वंडरफुल लाइफ। नाम उसका इट्स अ वंडरफुल लाइफ। और अगर रस्किन बॉन्ड की बात करें तो इनकी जो पहली बुक थी, रूम ऑन द रूफ। नाम उसका रूम ऑन द रूफ। तो पहली बुक का भी नाम मैंने साइड में लिख दिया, आपका रूम ऑफ द रूफ। और अगर जो रिसेंटली की बात होगी, करंट के क्वेश्चन आएगा, तो आपका इट्स अ वंडरफुल लाइफ। नेक्स्ट आपका नाम आया ऑस्ट्रेलिया की एक तैराक आपकी, नाम उनका केली मैककियोन। नाम उनका केली मैककियोन ने क्या किया? 100 मीटर आपकी जो पानी में तैराकी वाली होती है, बैक स्ट्रोक का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया 100 मीटर में। कितने में? 100 मीटर बैक स्ट्रोक आपकी स्विम में विश्व रिकॉर्ड बनाया। और टोटल 100 मीटर कितने सेकंड में आपका कवर कर लिया? 57.45 सेकंड में। इन्होंने जिनका रिकॉर्ड तोड़ा उनका नाम रेगन स्मिथ, और वो कहाँ की थी? आपके अमेरिका की।
और 57.57 सेकंड उनका टाइम था, मतलब मात्र 0.12 सेकंड से इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो नाम याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की तैराक, नाम उनका केली मैककियोन। कितने मीटर में? 100 मीटर में। और कितना सेकंड टाइम लगा? 57.45 सेकंड। नेक्स्ट एक न्यूज़ आई कि भारत ने क्या किया, भारत 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये जो आपका ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन है, ये ऑयल कंट्रीज़ के लिए है, मतलब जैसे आपका ऑयल को रिलेटेड होता है जो बैठक होती है। और ये जो आपकी बैठक होगी वो कब होगी? 2022 में, मतलब नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है। और लास्ट बैठक जो हुई थी आपकी, वो हुई थी 2018 में। कहाँ पर हुई थी? अबू धाबी में। जो अबू धाबी में आपकी कई सारी बातें हुई थी, उन्हीं को इस सम्मेलन में आगे बढ़ाया जाएगा। जो ये बैठक है वो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा घोषित करी गई है, जिसमें आपके प्रेजेंट टाइम में कितने देश हैं? टोटल 71 देश। और पूरे विश्व का 90% ऑयल जो है आपका, वो इन्हीं 71 देशों से संबंधित है, मतलब इन्हीं 71 देशों में उसकी मार्केट है मेन। नेक्स्ट आपकी न्यूज आई, देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड जारी करता। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दी गई। अब वो आपसे पूछ सकता है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड जारी करता कौन है? तो आपका SBI कार्ड। ठीक, इन्होंने क्या किया? SBI कार्ड ने, याद रखिएगा ये SBI अलग है बैंक और ये SBI कार्ड अलग है। SBI कार्ड ने क्या किया? एक संस्था, नाम उसका फैब इंडिया, नाम उसका फैब इंडिया के साथ एक विशेष कार्ड, और दोनों का नाम जोड़ दिया गया उस कार्ड में, फैब इंडिया SBI, मतलब फैब इंडिया उधर से, SBI इधर से, फैब इंडिया SBI कार्ड जारी करने की घोषणा करी। ये जो कार्ड है आपका क्रेडिट के लिए है, मतलब आप बैठे बैठे अपना डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। अगर बात करें जो SBI कार्ड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आपका कहाँ पर? गुरुग्राम, हरियाणा। CEO की बात करें प्रेजेंट टाइम में तो राम मोहन राव। अगर बात करें कि भैया इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जो उसको स्थापित करती है, उसको बनाती है, तो SBI और कार्लाइल ग्रुप, ये दोनों आपकी संस्थाएं हैं। किसकी पेरेंट? SBI कार्ड की। अगर प्रेजेंट टाइम में देखें कि कितने वर्कर वहाँ पर कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके, तो लगभग 3600 एम्प्लॉयज़ हैं आपके SBI कार्ड में। नेक्स्ट आपका 25 जून की बात हो रही है, तो 25 जून को आपका मनाया गया एक दिवस, नाम उसका नाविक दिवस। नाम क्या? नाविक दिवस। अगर इंग्लिश में बात करें तो डे ऑफ द सी फेरर, क्या बोलते हैं उसको? डे ऑफ द सी फेरर। ये जो आपका डे ऑफ सी फेरर है, ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मनाया जाता है, मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था आपका? 2011 में। पहली बार आपका 2011 में, मतलब इस बार आपका 11वां था। अगर विषय की बात करें तो सी फेरर्स एट द कोर ऑफ द शिपिंग फ्यूचर, ये आपकी थीम हो गई, विषय हो गई, दोनों बोल सकते हैं आप। तो पहला आपका नाविक दिवस था 25 जून को। दूसरी अगर बात करें तो वर्ल्ड विटिलिगो, ये आपकी जो एक होती है विकृति होती है, जैसे त्वचा में आपका कलर चेंज हो जाता है, स्किन आपकी कलर नहीं प्राप्त कर पाती है, ये भी आपका पहली बार कब मनाया गया था? 2011 में, 25 जून 2011। और देखिए यहाँ पर लिखा भी कि त्वचा में रंग की कमी। तो ये आपके कुछ करंट के मेन पॉइंट हो गए। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और बहुत जल्दी आपको लाइव क्लास का शेड्यूल बता दिया जाएगा पॉलिटी के लिए, ताकि आपकी क्लास अच्छे से और रेगुलर चल सके। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद।